नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके वीडियो की जो आप डिमांड कर रहे थे वो मैं लेके आ चुका हूँ। फिज़िक्स के इसमें हम ये जानने वाले हैं कि आप पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आप कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, उनको हम जानेंगे यहाँ पर, वो भी फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फिज़िक्स खोलती है, सबसे सामने आ जाता है हमारा मीज़रमेंट्स। अब मीज़रमेंट्स आता है तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है जानने का कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप यहाँ देखा करो। जैसे कि आप, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप हमेशा, कोई भी बुक तो होगी यार आपके पास, नहीं होगी तो गूगल पे डाल देना। गूगल में समरी में उसके एक छोटे छोटे पॉइंट्स या यूनिट्स कवर होते हैं एक चैप्टर के। जैसे मीजरमेंट है, उसके छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि काले काले ज़्यादा है ना, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो इसको तुम याद कर लो और उसमें से तुम देख लो तुम्हारे क्या आता है क्या नहीं आता है, और फिर उसके हिसाब से तुम छाँट छाँट के करते जाओ। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ फिज़िकल क्वांटिटी, मैं तुम्हें यहीं से आधे बता दूंगा चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी आनी ही चाहिए, सबकी आनी चाहिए, जितनी यहाँ लिखी है उतनी की आनी चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी बुक में लिखी है, जो जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या जितनी आपके स्कूल की बुक में दी गई है, उतनी ही आपको याद करनी है और ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट डालना है तो आप कर सकते हैं, आपको प्लस में ही जाएगा, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल नहीं तो आप मेरी वीडियो तो देख ही सकते हैं, उसमें तो सबको आपको मिल ही जाएगा। अगर मैं बताऊँ कि आपको एंड टाइम में क्या करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेसिकली होती क्या है और हर उसकी होती क्या है। जैसे न्यूटन की एन होती है न्यूटन में, पता फोर्स की। ठीक है, फोर्स की न्यूटन होती है, उसके बाद अलग अलग चीज़ की अलग अलग होती है, तो आप उसको फोर्स की आपको पास्कल होती है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको याद कर लेना आप इस सब चीज़ों में। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, ये सब ज़्यादा कुछ आता नहीं है, डेफिनेशन कुछ किसी की नहीं आएगी आपके में, ये आप लिख के ले लीजिए, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको क्या होता क्या नहीं होता। एरर का क्वेश्चन हमेशा आता है, आएगा। सिग्निफिकेंट का आता है, आएगा, लिख के ले लो। कुछ मैं पॉइंट तुम लोग के लिए नोट डाउन कर लेता हूँ मैं एक पेन पेपर पे, कि आपको थोड़ा दिखने में थोड़ी आसानी हो। छोटा छोटा लिखूँगा जिससे आपको एक पेज पे पूरे आने के चांसेस हो। जैसे फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स की, अब देखो फिज़िक्स का बात चल रही तो पहले तो फिज़िक्स की होगा ना, तो इसके लिए सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी। थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा ना कवर करें यहाँ पर। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी ऑल। ठीक है, और डिफरेंसेस सब में जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि डिराइव्ड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, प्रैक्टिकल क्वांटिटी, और ये सब जितनी भी चीज़ें, सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल, जितने भी सब में डिफरेंस पता होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरी चीज़ें एक बार में आपको याद करनी है या कुछ और चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको सुनाई तो दे रहा होगा, चलो ढंग से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके साथ आता है एरर इन मेजरमेंट। इन दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आएंगे आपके में। ठीक है, तो आप दोनों करके जाएंगे हमेशा से, याद रखना आप। स्क्रू गेज और लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी, ज़्यादा कुछ खास इतना आता नहीं है, लेकिन मतलब अगर थोड़ा सा भी टफ बनता है तो पूछ सकता है, और टफ बनने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी आएगा इसलिए कि बच्चों ने भरा नहीं होगा या कुछ ऐसा कोरोना की वजह से, तो कोरोना में बच्चों ने बैठ के पढ़ा भी है, आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके चैप्टर में क्या क्या दिया गया, तो देखो वही चीज़ सारी ड्राफ्ट मैंने बताई आपको, ये आप याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा बहुत नहीं। मेन जैसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इतना सब तो पता ही है यार। मेगा याद कर लेना बस। उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें हैं। एरिया भी पता है अपन को, ये सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत तो पता ही है अपन को। उसके बाद FPS क्या होता है, पाउंड वगैरह, ये तो इसी से पता चल रहा है किस बारे में बात हो रही है, नाम से। CGS। ठीक है, CGS में सेंटीमीटर है, बेसिकली इस बात है, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मास है ग्राम में, तो वो उसको ग्राम में मास को डिनोट करेगा। इसके ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कर लेना। एरर इन मेजरमेंट आता है हमेशा, ये देख लेना। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको ढंग से दिखाई दे। एरर इन मेजरमेंट आता है, आएगा, जिसके जो वाले क्वेश्चन होते हैं मैं बताऊँ आपको। इसमें
दिया तो नहीं है ढंग से, लेकिन आता है। जैसे कि लीस्ट काउंट का थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है, वैसे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन आप करके जाना, लीस्ट काउंट का इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी उसमें। यहाँ पे आप ये और लिख लीजिए, लीस्ट काउंट, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या चीज़ें देखना है, मैं इसमें देख लेता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी बता दूँ क्या चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, सारे जितने भी कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन, ठीक है, कैसे, टेम्परेचर में जितने भी कन्वर्जन होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। उसके बाद जो डिस्टेंस में जितने भी कन्वर्जन होते हैं, सेंटीमीटर से आपको सीधा एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया, या मेगामीटर में मेगा स्ट्रॉम जो भी होता है उसमें पूछ लिया आपको। तो अलग अलग चीज़ों में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं, और इसके बाद बस इसको जितना आता है यार उतनी करके जाना। एंड टाइम में तुम लोग जो आता है तुम लोग वो भी तुम लोग ख़राब कर दोगे, इसलिए मैं ज़्यादा तुम लोग बस रिवाइज़ करना। तुम ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, जो मैं टॉपिक लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, उनको बस रिवाइज़ करना और ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ के चले आना, क्योंकि तुम लोग पढ़ तो चुके हो वीडियो देख देख के इतना सारा मेरा, और तुम लोग आराम से पेपर देने जाना, अटैम्प्ट करना, तुम लोग अच्छे से करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि वेक्टर और मोशंस में, ठीक है। तो वेक्टर और मोशन दोनों की डेफिनेशन, दोनों के फॉर्मूले, दोनों का क्या है क्या नहीं है, सब याद कर लेना, बेसिकली याद ही होगा, ठीक है। और मोशन भी कितने प्रकार के होते हैं वो याद कर लेना, लीनियर होते, सर्कुलर होते, और ट्रांसलेटरी, आगे जितने भी उनके डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब चीज़ें तो बात की बात है क्या, लेकिन ऊपर ऊपर की चीज़ें जितनी हैं वो सारी देख के चले आना, ठीक है। यूनिट्स में अपोजिट में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, और ये सब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन, वेक्टर, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केल में आपको ये सारी जितनी भी छोटी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सेम, देखो ऐसे याद करना है इसको, मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा कहीं पे, चलो थोड़ा बहुत लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ तो आपको वर्बली चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँ। अगर लिखना ही है तो आप मेरा वीडियो जाके देखिए, क्योंकि लिखने का अभी टाइम तो बचा नहीं है आपके पास सारी चीज़ें ना, इसलिए मैं आपको ये कह रहा था। आई, जे और के, अगर यहाँ पर एक बात यहाँ पर हमेशा किसकी होती है, इस बारे में बात हो रही है, डॉट में होती है। तो डॉट में जब भी सेम आते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर सेम आते हैं तो हमेशा 1 आता है, और जब भी यहाँ पे डिफरेंट आते हैं तो हमेशा 0 आता है। डॉट में ये याद रख लेना, ठीक है। जब भी सेम तो क्या 1, जब भी डिफरेंट तो क्या 0। डिफरेंट अच्छा याद करने का तरीका क्या है, डिफरेंट यानी कि एक प्लस एक माइनस करके, और प्लस माइनस 0 हो जाते तो 0, ठीक है। और क्रॉस में याद करने का तरीका मैं बताऊँ आपको, कि अगर आपको क्रॉस में याद करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है तो आप ऐसे याद करना है इसको, जैसे आई और जे में हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका के आएगा, ठीक है। के और आई में हो रहा है तो उसका जे आएगा, जे और के में हो रहा है तो उसका आई आएगा। तो ऐसे करके याद कर लेना। और या फिर अगर उल्टा करना है इसको, आई आगे पीछे लिखना है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे पीछे लिखने की भी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो आगे जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा हमको पता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे सारा रिलाई करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये यहाँ पर जब वेक्टर प्रोडक्ट में आते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसके लिए यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कौन सी ऊपर लाइन लिखनी है कौन सी नीचे लिखनी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो आपको मोशन में आते हैं, जैसे ये सब वेक्टर के बारे में तो जान लिया हमने। मोशन में जैसे मैंने आपको बताया 1 डायमेंशनल मोशन, डिस्टेंस, इस देखो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमेशा एक क्वेश्चन आता है छोटा सा 1 मार्क का, लिख के ले लो, ये चीज़ तो आती ही आती है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, कहाँ गया, ठीक है। आपको ये वाला हमेशा याद करके रखना ही है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और नंबर काट लेता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप ज़रूर कर लें। तो हम देख रहे थे यहाँ पर लिखना चाह रहे थे कि हम किसमें दूसरे चैप्टर में क्या क्या आएगा। बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात हो गई। ऐसे करके मैं कर देता हूँ कि आपको ये फर्स्ट में करके ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इतना देख लेना चीज़ें। इसमें क्या है, आपको वेक्टर और उस मोशन में, वेक्टर और एंड मोशन में आपको क्या देखने की ज़रूरत है, सिंपली कि इफ़ द मोशन इज़ कंटिन्यूसली चार्जिंग मोशन
रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया डॉट एंड क्रॉस, इनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके जाना है। इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई में क्या होता है, आगे पीछे करने में माइनस साइन चेंज होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है पहले तो अपनी, और हैं तो बस काफ़ी है इतना। डॉट प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, और यूनिट के बारे में पता होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो मैं 15 पे ख़त्म कर दूंगा, मैं इसी पे 15 मिनट की वीडियो पे मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी करेंगे अपन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो की सीरीज़ में थोड़ा टाइम लिया इसीलिए बस, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें मोशन की बात करी जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना ही चाहिए आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद कर लेना, इसकी थ्योरी व्योरी, और इंस्टेंटेनियस और एवरेज यहाँ पर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ा बहुत क्या मतलब रिवाइज़ करना है ना आपको। तो स्पेशल केसेस जितने होते हैं यहाँ पर, खास कर ये जो एक है, कहाँ गया, अरे यहाँ ये अपवर्ड वाला आप देख लेना, और एक डिस्टेंस बाय उसका होता है टाइम से रिस्पेक्ट में, दिया नहीं है लोगों ने, हाँ ये है, चलो ये होता है टाइम के रिस्पेक्ट में nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिख ही लो, ये तो आने ही आना है, समझ जाओ आप, ठीक है। इसके बाद और क्या मैं बताऊँ, बस इतना ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो nth फॉर्मूला और मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, स्पेशल केसेस वगैरह ये सब तो आपको थोड़ा बहुत पता ही है इसके बारे में। और ग्राफ, तरह तरह के ग्राफ ज़रूर देख लेना, ठीक है। और क्या बताऊँ, देखो तुम लोग इसमें भी देख लो, तो अपने आप से भी देख लो, अगर तुम लोग को समझ में आए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं मेरे को। एवरेज स्पीड का बता दिया मैंने, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, और इसके बाद मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझा दिया, कई सारे ग्राफ बताए हैं इसमें। और ये जो मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट के सारे आपको डाउट क्लियर होनी चाहिए, ये सब थोड़े बहुत चीज़ें हैं। मैंने आपको देखो गिनती की मैंने कितनी बताई हैं आपको, ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये आपको पता ही है पहले से, यूनिट तो मैंने ऐसे लिख दिया। एवरेज स्पीड nth फॉर्मूला जो है उसके 1-2 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। ग्राफ क्या है, 2-5-6 ग्राफ हैं, वो आप कर लेना, वो आपको आ जाएंगे। और मोशन अंडर क्या है यहाँ पर, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर नीचे वो आपको देखना है, और ज़्यादातर आपको आता ही होगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि बचपन से अपन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बस ख़त्म है। इसके बाद लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन को मैं चाहूँगा कि चलो इसी में ख़त्म कर देते हैं लॉ ऑफ मोशन को भी, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स है, ठीक है। सबसे पहले फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लीनियर इम्पल्स, इन सब की डेफिनेशन हमेशा याद कर लेना। डेफिनेशन अगर तुम लोग को आती है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे वहीं सॉल्व हो जाएंगे, इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। डेफिनेशन आती है तो यहाँ तक तुम लोग का सब क्लियर है, कुछ आगे कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं, सारी डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। डेफिनेशन है सारी डेफिनेशन, बस यहाँ से मूवमेंट ऑफ फोर्स से और फ्रिक्शन के बाद से थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन होना चालू हो जाती हैं। इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रिक्शन से थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, क्योंकि अपोजिट फोर्स है, कैसा बराबर है कि नहीं है, किस में स्टैटिक में बराबर होता है आगे वाले मोशन से पीछे वाला मोशन, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और इसके बाद मूवमेंट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स के अंदर मूवमेंट ऑफ एनर्जी और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाती हैं, तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना है वो सारी चीज़ें, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन, पैरेलल फोर्सेस, और बस इतना ही आपको करना है। और अगर लिखने की बारी आए तो आप लिखने में आए तो आपको ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ऑल डेफिनेशन और जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि लॉज, बस इतना ही करना है आपको। और अगर मैं बात करूं जो इन लोगों ने उसमें भी थोड़े बहुत दिए गए हैं, तो उसके रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, कोई भी उठा लो, एक जे उठा लो, जे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, कोई भी उठा लो, ये उठा लो, ये ऊपर जाने का नीचे आने का है,
वही है जो बेसिकली बताया मैंने, क्योंकि अगर इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है तो u ज़ीरो होगा और फाइनल पे जाके ज़ीरो हो रहा है तो v ज़ीरो होगा। और डिस्टेंस पूछी गई कितनी कवर करी गई है, और यहाँ पर v कुछ दिया गया है म्यू जी, क्योंकि a यहाँ पर म्यू जी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रेविटी उससे फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बात हो रही होगी तो इसलिए है। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेनी है, ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसके बाद मैं आऊँ कि वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप क्या देखेंगे कि वर्क पावर एनर्जी सबसे पहले वर्क, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन सहित याद करनी है आपको। देखो इसमें इतना छोटा ही आया पड़ा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, देख लो। क्योंकि फोर्स वैसे बड़ा चैप्टर है पूरा, लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आप इसको अगर कम में आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन को रिवाइज़ करना है। याद करते समय क्या होता है कि हमको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मिस ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और आपको देखना है तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके मेरे सारी वीडियोस आप देख लो, तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वर्क की बात आती है यहाँ पर, तो ऑल डेफिनेशन फिर से वही कहूँगा, सारी कवर हो गई यहाँ पर। और थोड़ी बहुत डेरिवेशन यहाँ पर। डेरिवेशन भी क्या मतलब, फॉर्मूलेज जो होते हैं, फॉर्मूले। डेरिवेशन पहले या तो कुछ याद ही नहीं करने, क्योंकि एमसीक्यू। डेरिवेशन आपको एक बार आप देख लोगे ना कैसे क्या करी जाती है, तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डेरिवेशन की बात करता हूँ। डेरिवेशन वैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके लिए। एक ये फॉर्मूला है, ये बहुत पीछा नहीं छोड़ता किसी का, ये यहीं लिख लो। ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, पूरी वीडियो आप आए हो यहाँ तक, तो ये देख लो, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, ये हमेशा आता है। जो एंड तक बने रहेंगे उनका फ़ायदा होगा, जो पहले भग जाएंगे उनका क्या होगा। हॉर्स पावर का, मेगावाट का, किलोवाट का, इन सब का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा टिप्स में आए तो यहाँ पर क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के ले लो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द परपेंडिकुलर, सब चीज़ें तो बस ऐसी ऐसी ऐसी, प्रोजेक्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, बस इतना ही कुछ। ये देख लेना, इसका एक ज़रूर आता है एफएस, इनके जो होते हैं मोशन का, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग क्या, थीटा एंगल स्लाइड, ठीक है। और इसमें तुमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, सारी चीज़ें देखना पड़ेगी तुमको, ठीक है, देखना पड़ेगी। मतलब एक बार इसके फॉर्मूले देख के चले आना किस बारे में कैसे क्या बात हो रही है। आगे ज़्यादा रुकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लाइन से इसलिए चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में भी मैंने देखा तो ये उसके रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें आ गई। देखो जैसे ये है, तो ये लाइन से चलने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि यहाँ पर पुरानी चीज़ें भी रिलेट कर रही हैं। अब बात आती है ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में क्या है, हम लोग को सबसे पहले केपलर्स लॉ, तुम लोग लिख लो। केपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, 5वें पे आ गए ना हम लोग, 5वें पे, तो केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ हमेशा आता है, जी की वैल्यू से रिलेशन कैपिटल जी का, इसको देख लेना, रट लेना, कर लेना। फ्री फॉल रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका छोटा सा एक डेरिवेशन क्या मतलब, फॉर्मूला है एम जी रख दो यार, फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर को, जो एफ इक्वल्स टू एम जी रख दोगे तो एम से एम कट जाएगा एक छोटा वाला, बाकी जो बचेगा वो तुम लोग को जी की वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो है केपलर्स लॉ, जी और जी का ये यूनिवर्सल, और ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये सब फालतू की, मतलब क्या, नॉन इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कोई चीज़ है। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जी की वैल्यू 9.8 बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, अभी भी आप वही याद करोगे, जी होता है क्या है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, वो आपको चीज़ें कम याद करनी है क्योंकि वो हमको आती है पहले से। अब एक एक चीज़ वही रटने से दोबारा काम नहीं चलेगा, हमको अच्छी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल आपको देखना पड़ेगा। फ्री फॉल क्या होता है, मोशन टोटल अंडर अर्थ, ये वो। उसके देखो ये ज़रूर पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेप्थ एंड हाइट रिलेशन विथ जी, ठीक है, ये रिलेशन विथ जी मैं एंड में रख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको लेना हो तो। और पोल और इक्वेटर डेविएशन, बेसिकली डेविएशन ऑफ जी अक्रॉस अर्थ एंड प्लैनेट्स या मून्स, जो भी लेना वो ले लेना। पोल और इक्वेटर
इसमें कई सारे अंतर आते हैं, वो आपको देखने की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या मैं आपको बता दूँ, एस्केप वेलोसिटी याद कर लेना, सैटेलाइट याद कर लेना, प्लैनेट क्या होते हैं डेफिनेशन पढ़ लेना, कुछ आता है नहीं है इससे। इसके बाद क्या है यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या होती है थोड़ी बहुत याद कर लेना। अर्थ की रेडियस क्या होती है आपको पता होना चाहिए, मून में 1/6 हो जाता है ग्रेविटी, जी आपको याद रख लेना है, और स्मॉल जी और कई सारी चीज़ें या पढ़ लेना। यहाँ पर जो लिखा है स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं Gm/r² के भी, ये स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, वो आपको याद करने पड़ेंगे। स्केप वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पूछ लेता है एग्ज़ाम में चीज़ें, तो आपको याद कर लेना। देखो हाइट से पूछ लिया, डेप्थ से पूछ लिया यहाँ पर, और इसके बाद जी की यहाँ पर कुछ रिलेशन दे के पूछ लिया, उसके बाद फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो में अच्छे से पूरी समझें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे आपको समझाने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।